आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 का क्वेश्चन पेपर सेट ए सॉल्व करेंगे। अब बिना समय बर्बाद करे सॉल्व करना स्टार्ट। इस वाले में हम सेट ए सॉल्व करेंगे। सेट ए पहले हम देखेंगे कि पहले सेट ए ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर ऊपर सॉल्व करके आंसर बता दे रहे हैं कौन सा आंसर सही है। पहले में दो स्टेटमेंट दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है डी। दूसरे में भी दो स्टेटमेंट दी गई है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप इसका आंसर बता देना, इसका आंसर है ए। तरह का देख लेते हैं। तीसरे में है डी ऑप्शन, यानी ऑल फोर, यानी चारों सही है। डेब्रिस वाला सही है, एस एंड डस्ट भी है, नाइट्रोजन कंपाउंड भी है, सल्फर कंपाउंड भी है। और चौथे में देख लेते हैं, चौथे में केवल एक ही सही है, ओनली वन सही है। अब पांचवा देखते हैं, पांचवे में सी रहेगा, यानी कोस्ट डिकोर एंड घाना, जहाँ पे ये ऐसे कंट्री लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलनी आती है। यहाँ पे हम सिक्स में देख लेते हैं, पहला इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर। और इसमें तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में सेवंथ में ए रहेगा। और फिर एट में देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग करती है इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हम डिस्कस करने में बहुत आगे रहते हैं। इसमें ऑप्शन भी रहेगा ओनली टू। इसमें यही मेनली पूछा, हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। तो केवल दो ही के साथ है नॉर्थ सी, फिनलैंड और रसिया के साथ नहीं है, क्योंकि रसिया कॉन्टिनेंट दूर ही है। इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। एट में इसमें है ए ऑप्शन, यानी केवल एक ही ऑप्शन इसमें सही है तीन में से। और फिर हम टेंथ में देखते हैं, टेंथ में पढ़ते हैं सेंट्रल एशिया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। इसमें मेनली दो ही ऑप्शन सही है, बी यानी ओनली टू। चारों में से केवल दो ही सही है। और फिर इलेवेंथ में क्या पूछा, इलेवेंथ में एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछा है। तो इसमें ये दोनों ही पोलो एयरपोर्ट और विजयवाड़ा नहीं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ग्रीन फील्ड का नंबर नहीं, यानी इलेवेंथ का ए रहेगा। ट्वेल्थ में भी दो स्टेटमेंट है, मान के चलिए इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, इसमें केवल ओनली वन सही है। और थर्टीन में देखते हैं, थर्टीन में तीन तरह पूछा गया, इसमें पूछेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी ये तीन एग्जाम्पल दिया गया, तीन पूछा गया कि ये तीनों किस इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का। और फिर हम 14 देख लेते हैं, 14 में भी दो है, इसमें बताना कौन सा सही है। इसमें तो दोनों स्कोर गिनो समझ जाएंगे। 15 देखते हैं, 15 में क्या पूछा है, ऑन जून 21 ईयर एवरी 21 which of the following latitude experience sunlight more than ये। तो इसमें है आर्टिक सर्कल, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ये फोर्थ वाला सही है, नहीं नहीं, ये फोर्थ वाला सही है। और टॉपिक ऑफ कैंसर सही है, यानी इसमें से ऑप्शन देखते कहाँ पे, यानी डी वाला। 15 का डी होगा मेरे ख्याल से, 15 का डी ही है। हाँ 15 का डी है। 16 में देखते हैं, 16 का, 16 में कॉन्गो बेसिन है, ये सरप्राइज है देखिएगा। इसमें से 16 का बी है कॉन्गो बेसिन। फिर हम देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें 17 में ये किस चीज से है, और एंड 17 में हमको बता देना, 17 में ऑप्शन डी सही है, डी, यानी 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग, तीनों सही है। 18 की बात करें तो 18 में तीन इसमें से ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें बताना, यानी तीन ही है, इसमें ऑप्शन बी है। 19 की बात करते हैं, 19 में आपको क्या बताया है, ग्राउंड नट बताना कौन सी फैमिली का है। पी फैमिली में तीनों है, ग्राउंड नट भी हो गया, हॉर्स ग्राम भी हो गया, सोयाबीन भी हो गया। 20 में
दो स्टेटमेंट दी, बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास है सी, यानी स्टेटमेंट वन करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और फिर 21 का देखते हैं इसमें क्या, विच ऑर्गेनिज्म फाउंड, इस तरह इसमें ऑप्शन सी लग रहा है। देखते हैं इसमें कौन सा है, 21 में सी ही ऑप्शन है, यानी इंसेक्ट है। 22 में दो स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो इसमें यही है, पहला वाला है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, ये सही है। और 23 की बात करें तो 23 में कोई नहीं, यानी में पूछा गया हाउ मैनी ऑफ द पेयर गिवन आर द करेक्टली मैच, कोई नहीं, यानी तीनों गलत मैच है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे यूपीएससी वाले घुमा देते हैं काफी बार। फिर हम देखते हैं 24 में ए ऑप्शन, यानी ओनली टू, इसमें से तीन पूछा, इसमें से कौन से करेक्ट है, तीनों में से तो दो करेक्ट है। और 25 में देखते हैं, 25 में भी ए ही रहेगा, यानी इसमें भी दो ही ऑप्शन करेक्ट है, 3 आउट ऑफ। फिर हम देखते हैं 26 में, तो 26 में इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर, यानी पहला वाला है। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ फैसिलिटेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड फूड वाटर सिस्टम एंड कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड एम टू इंक्रीज फार्मर रेजिस्टेंस, ये वाला है, ए वाला। 27 की बात करें तो 27 में आपका डी ऑप्शन सही है, यानी चारों। हाउ मैनी ऑफ द कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी सारे ही एनर्जी रिसोर्सेज, बैटरी स्टोरेज हो गया, जैसे इन्वर्टर हो गया, सोलर लाइट ही वाले में हो गया, जो संसाधन उसमें भी बैटरी स्टोरेज ही होता है ना, उसी वजह से तो मिलती है, ये है। 28 में बात करें तो 28 में पहला ऑप्शन सही है, यानी फिग वाला। 29 की बात करें तो 29 में सी ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ थ्री पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, यानी तीनों है, बटरफ्लाई हो गया, फिश हो गया, फॉग हो गया, तीनों। और इसमें बताना है कि विच आउट ऑफ थ्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, कैसी है, ओनली वन। हाँ, 31 की बात करें तो 31 में है बी ऑप्शन आपका, 2 एंड 3। और 32 में है डी ऑप्शन में ख्याल से आपका। इसमें से दो स्टेटमेंट दी गई है, हाँ 32 में आपका डी सही है। जब आप पढ़ लीजिएगा, हम ऊपर ऊपर तो बता दे रहे हैं। 33 में ए ऑप्शन है आपका, यानी नेट्रिक्स ऑक्साइड, ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोलॉजी से। और फिर 34 में बी ऑप्शन है, यानी ओनली टू विद रडार आर यूज्ड, दो ही इसमें से सही है। और फिर 35 में डी ऑप्शन, यानी नन। ओहो, यहाँ में मेनली जो रफाल है, इसमें पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द कंसीडर फिफ्थ जनरेशन फेडरल, फिफ्थ जनरेशन में F-35 है मेनली, जहाँ तक सुनने में आया। राफेल को 4.5 कहते, फिफ्थ नहीं कहते हैं। मिग 29 33 के बाद अभी फोर्थ जनरेशन में ये सब है। 36 की बात करें तो 36 में डी ऑप्शन सही है, और 37 में भी डी है, यानी इन दोनों में डी ऑप्शन है। इसमें वाटर वेपर होगा, हाइड्रोजन, हाँ मेनली बर्न होने के बाद वाटर वेपर ही, यानी तभी तो ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस किया जा रहा है। 38 में आपका सी ऑप्शन सही, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज है। और 39 में क्या है, मेम्ब्रेन को, इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी आती है। 40 में बात करें तो 40 में आपका है सी ऑप्शन, मनी मार्केट। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे अच्छे से ये कर ले जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। अभी बात करते हैं 41 में। 41 में ये ऑप्शन, ऑप्शन डी, और लोग ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन सी एवरेज और नंबर, एवरेज ऐसे चल रहा है अभी
2.1 ये है, ये याद रखिएगा, ये है यानी एक फीमेल को इतने बच्चे देने चाहिए एवरेज ऑन अपने लाइफ टाइम पीरियड में। 2.1 ये 2 बच्चे होने चाहिए मिनिमम। और फिर 42 में ये सेकंड एंड थर्ड है, इसमें भी डी ऑप्शन है। और इसमें पूछा भी सब फॉलोइंग कोड भी लो, इसमें से तीनों है। हाँ तीनों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो दिक्कत नहीं होगी, जो इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़ के गए होंगे। और 44 की बात कर लेते हैं, तो 44 में भी डी ही ऑप्शन है, ओनली 1 एंड 3। ये मोटर व्हीकल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, बस आपको कंफ्यूजन करने को पूछा है। ये कहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब से आ गया, ये है। और 45 की बात करें तो 45 में आपका बी ऑप्शन यानी ओनली 2, ये बी ऑप्शन है। और 46 की बात करें तो 46 में सी ऑप्शन है यानी 1 2 3 4 विदाउट एवर यूज फीडबैक टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, चारों में एविएशन फ्यूल। अब बात करते हैं हम 47 में, तो 47 में आपका ऑप्शन है केवल 2 ही सही है। इसमें बोलेंगे जब पैसे तो डिनोटेड टू नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल, 3D वर्चुअल से ही पता चल जा रहा है कि मेटावर्स है, यह मेटावर्स सही है। और 49 का जो दिया गया उसमें बताना कि दोनों सही है कि एक गलत है कि दोनों गलत है, तो उसमें बताना कि 49 में आपका बी ऑप्शन है यानी 2 ओनली। और 50 में बताना कि ए आपका ए है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही थे, तो यहाँ तक हमारा 50 क्वेश्चन हो गया यानी आधा क्वेश्चन। और 51 देखते हैं, 51 में आपका डी है यानी स्टेटमेंट गलत है पहला वाला, दूसरा वाला सही है। अब बात करें 52 में, तो 52 में आपका है सी ऑप्शन। और 53 में है डी, हाँ 53 में डी है। और इसमें है 54 में ये सुख मुनि, ये है ही नहीं यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। 54 में क्या है देख लेते हैं, ऑप्शन बी ही है। फिर हम बात करते हैं 55 में क्या रहेगा, तो 55 में भी बी ही ऑप्शन है यानी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ये सही है, ऑप्शन बी है। तो इसमें आपको लग रहा होगा ऑप्शन सी, लगा नहीं, वो बी ही है, कंफ्यूज ना होइएगा। 56 में ए ऑप्शन रहेगा यानी पहला वाला। 57 में बी होना चाहिए, बस चेक कर लेते हैं। हाँ 57 में बी है, ना पहला सही है ना दूसरा ही। और फिर 58 में केवल ओनली 2, क्या भी तो स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। हाँ हो सकते हैं। 59 की बात करें तो 59 में ए है और 60 में सी है, गरबा डांस सी है। 60 में कंफ्यूज ना होइएगा, 60 में सी है ना कि कुंभ मेला है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत लोग बोले थे कुंभ मेला होगा, नहीं नहीं ये सी ही है इसका। 61 की बात करते हैं तो 61 में डी है, डी ऑप्शन आपका सही है। और 62 की बात करें तो 62 में ए ऑप्शन। 63 में ये होगा सी वाला, तो वाला आसान था। 64 में भी सी ही होगा, सर्वस्व वाला भी नहीं है। 64 में सी होगा, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, है तो हम बता रहे हैं, हाँ सी सही है, 64 का सी सही है। और 65 की बात करते हैं तो 65 में बी ऑप्शन आपका सही जाते हुए यहाँ पे ओनली 2। और 66 में देखते हैं यहाँ पे भी सेलेक्ट यूजिंग कोड आर्टिकल 360 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय अवे,
यानी 1 2 3 तीनों है। एडिशन भी था, वेरिएशन भी था, रिपल भी था। हाँ, 67 में आपका ए है, यानी 1 2 3 4। 1 2 और 4। इसमें यही पूछा गया कि लो बर्थ रेट। इटली में भी आपने न्यूज सुना ही होगा, लो बर्थ रेट है। जापान में भी लो बर्थ रेट का प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया में भी है। नाइजीरिया में तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। साउथ अफ्रीका में भी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पे ही है। तो 1 2 4 ही है, पहला ऑप्शन सही है आपका। 68 की जगह तो 68 में सी ऑप्शन आपका है। और फिर 69 में डी ऑप्शन, 3 ओनली। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। में डी। 70 की बात करें तो 70 में आपका है, 70 में भी डी ऑप्शन है। कमीशन है भी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2000। इसमें भी डी है। फोर डेलिमिनेशन ऑफ कमीशन के। 72 में आपका है ए, यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये मैथिली, ये मेनली बिहार में बोला जाता है ये लैंग्वेज। ये है। 73 की बात करो, 73 में बी है, ओनली 2। फिर हम देखते हैं 74। 74 में 3 स्टेटमेंट दी गई है। बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। 74 का डी बना, हाँ। 75 का सी है, हाँ। इसमें यही है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें यह इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। ये है। 76 की देखनी है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कौन सा आर्टिकल कौन सा क्या कहता है। 77 का डी है, मानी 1 एंड 3। 78 है, देखते तो 78 का है सी ऑप्शन, ऑपरेशन सद्भावना है। ये ना भूलेगा ऑपरेशन सद्भावना क्या होता है, ऑपरेशन मदद क्या होता है। ये ट्रेंडिंग न्यूज है, ये तो आती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। 79 का एक, ये तो है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे लंबी बाउंड्री है। मेनली अलास्का आ जाता है, उसी वजह से बाउंड्री और ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं तो बहुत कंट्री है जिनकी बाउंड्री बढ़ी है, लेकिन अलास्का की वजह से यूएसए की ज्यादा हो जाती है। 80 की बार के 80 में आपका सी ऑप्शन है, 1 एंड 3, यानी ये वाला और ये वाला। 81 की बार का इसमें भी सी है, सेकंड एंड थर्ड है, यानी ये वाला और ये वाला। 82 की बात करते हो, 82 में आपका है डी ऑप्शन, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी ये तीनों है। 83 की बात करें तो 83 में देखते हैं क्या है। 83 में आपका है सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। द लोअर कोर्ट प्रोविडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग इन केस, ये वाला सही है। इसमें बी सही है, ओनली 2। इसमें भी ओनली 2 ही सही है। 86 की बात करें तो 86 में आपका है डी ऑप्शन सही है। जयशंकर सर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो आपने न्यूज सुना होगा भारत मैटर, ये काफी न्यूज में था। आर्टिकल भी कभी पब्लिश हुए थे जिसमें जयशंकर कहते भारत मैटर करता है। फिर 87 में देखते हैं बी है, यानी इसमें दो पेयर ही सही है। 88 में ए सही है। दो स्टेटमेंट बताना था क्या कह रहा है, इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। 89 देखते हैं, 89 में सी है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, रेड सी रिसीव वेरी लिटिल, ये भी सही है। नोट, ये भी सही है। 90 की बात करें तो 90 में आपका है ए ऑप्शन, यानी लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल हो गया। 91 में भी आपका ए सही है। 91 में ए सही है, हाँ।
और 92 में डी सही है, 92 में डी सही है और 91 में ए सही है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, ये सही आंसर ये हम बता देना, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। होप आप सबका बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। अब फिर 93 में देखते हैं। 93 में ए ऑप्शन है, ए यानी ओनली वन, ये वाला। और इसमें है बी ऑप्शन 1 एंड 2। इसमें जो कह रहा है ये इंडियन पार्लियामेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें से ये सी वाला सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों करेक्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर से रिलेटेड। अब 95 क्योंकि 96 देखते हैं। 95 हो गया। 96 में भी सी ऑप्शन है आपका। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इस हिसाब से। पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। 97 की बात करें तो 97 में आपका डी ऑप्शन सही है, यानी पहला स्टेटमेंट ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। वेनेजुएला की इकोनॉमिक तो सब बहुत बुरी दौर से गुजर रही है, वहां पे कोई इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। 98 की बात करें तो 98 में डी ऑप्शन आपका सही है, यानी 1 2 एंड 3 ये ऑप्शन। और 99 की बात करें तो 99 में भी बी और 100 में भी। तो फाइनल करते हैं, इसमें भी दो ही ऑप दोनों सही है, उसमें भी सेकंड एंड थर्ड, यानी ये दोनों करेक्ट है। होप आप सबका भी पेपर बहुत अच्छा गया हो। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक पे। थैंक यू।